जय जय राम, सादा नमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब मंगलाशीष में परमेश्वर अकारण कृपा करके अपनी सुखमय लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जय हम लोग का थोड़ा टाइमिंग अब चेंज हो गया है, सो या पर ठीक ही चल रहा है। ठीक है, पटरी पर है। सो कैसे हैं आप सब और कैसा रहा? हाँ जी। बढ़िया। किसने पूछा है? हाँ जी, हाँ, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। अच्छा चल रहा है, कहाँ पर हाँ, हैं? हम पहुंच गए इसका उपासक का व्यवहार। व्यवहार पे। हाँ बड़ा जी, सुंदर। व्यवहार का पहला पेज ही किया था हमने इस हफ्ते में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत जी। सुंदर। सो तो कैसा, अगर साधना को देखें, नियम देखें, तो कैसे चल रहे हैं नियम? हाँ जी, हाँ, नियम तो मतलब निभाते ही है पूरे, कोई मतलब हर परिस्थिति में पर अपना जो अब नियम अब रखे हर हैं। परिस्थिति में हो गया है। ऐसा हाँ नहीं है जी, कि हाँ। कोई गेस्ट आए हैं, शादी नहीं है, नहीं, वो घर में रेनोवेशन चल रही है, नहीं बच्चे नहीं, आए हुए हैं, हाँ तो जी। कि उसके कारण फिर गड़बड़ हिल गया सब कुछ। नहीं, नहीं ऐसा जी, नहीं नहीं, हुआ। ऐसा नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं, अभी तक ठीक ही चल रहा है। बढ़िया, आगे ऐसी बढ़िया, सिचुएशन आई नहीं है। बिल्कुल। सो हाँ। सो और फिर इस तरह की चेंजेस कैसी हैं, जैसे व्यवहार आ गया या हमारी सोच आ गई, उसमें किस तरह से आपको लगता है कि चेंज है संकल्प लेने से, जिस तरह का आप अभ्यास कर रहे हैं? नहीं, अपने मन में ना मतलब मेरे को अपने आप में मैं कहती हूँ कि मुझे ना काफी बदलाव महसूस हो रहा है। जैसा मेरा मतलब कि थोड़ा थोड़े दिन से मतलब जैसा मेरा चल रहा था नेचर, थोड़ा मैं पिछले दिनों थोड़ा सा ऐसे परेशान हो जाती थी जल्दी। कई बार गुस्सा भी आ जाता था, जल्दी रिएक्ट कर देती थी। अब वो चीजें मेरे में कम हुई हैं। अब कोई कुछ भी कहे, कैसा भी किसी के साथ रिलेशन हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ठीक ही हो, मैं आगे बढ़ के अब मतलब कि कर रही हूँ अपने। ठीक है, मुझे पहले से मतलब काफी अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले कई बार कोई बात किसी ने कुछ कह दिया, मेरे मन से निकलती नहीं थी, बड़ी कोशिश करती थी। तो जब किसी ने सामने आना मुझे याद आ जाना, फिर मैं थोड़ा अपने आप को ना वो कर लेती थी, बोलती मैं, लड़ना नहीं बोलना नहीं, लेकिन अपने मन में ना थोड़ा अपने आप को ऐसे घुटना। लेकिन अब मैं मतलब कि अब मेरे दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती हैं, काफी फर्क पड़ा है। मुझे बहुत बड़ी बात अच्छा है, लग बहुत रहा है। बड़ी बात है हाँ। कि हम लोग भूलते नहीं हैं। और हाँ। फिर जब भी कोई वो इंसान या सिचुएशन आती है, सारा का हम्म, सारा फिर से ताज़ा हो जाता है ना। बट हाँ। अगर पर आपने बहुत सुंदर कहा कि अब मैं आगे खुद होके वो कर हाँ लेती जी, हूँ, है ना, हाँ। इस तरह से बहुत सुंदर मैं है। मतलब कि जिसके साथ मेरे रिलेशन क्या अपने घर में ही, मेरी मतलब के देवरानी है, उनके साथ थोड़ा हमारा ना मतलब हो गया था ऐसे ही कुछ आपस में, मतलब ऐसे मुंह आप सामने सामने की नहीं होती, लेकिन अंदर अंदर कुछ चलता है ना। वो था मनमुटाव बीच बीच में, उसको भी था, हमारे साथ हमें भी था। लेकिन अब मैंने मतलब उसके साथ अब मेरे रिलेशन ऐसे हो गए हैं कि वो मुझे मतलब कह रही थी कि मैंने भी मुझे भी दीक्षा दिलाना। मैं क्या, जब भी जम्मू में होगा तो मैं तुझे पक्का लेके चलूंगी अपने साथ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत ही सुंदर है। और या बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, ढीले हो हाँ जाते हैं, जी, हाँ, जब नहीं बड़ा। जब हाँ। आपको दूसरे का कंसर्न हो जाता है। ये बहुत बड़ी सुंदर। बात ये है कि हम अपना जब काम पूरा करते हैं ना, तो हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हम अपने उसमें रहते हैं, अभी हमें ये होता है कि मेरा अभी जाप रह गया, जल्दी जल्दी काम खत्म करके मैं ये काम कर लेती हूँ, अभी मीटिंग है, अभी ये है। मतलब ऐसे हम मतलब अच्छा लग रहा है, बिजी है। हाँ, बिजी हो जाते हैं, और वो भी हाँ। पॉजिटिव चीजों में, है ना, कि अभी हाँ। मुझे ये अटेंड, हाँ, अपने में ही बिजी हो गए। जैसे स्वामी हाँ जी जी, महाराज ने हाँ। कहा कि जो साधक, जिन जिन साधकों को ग्रोथ का होता है, या हाँ या जी। पक्के सत्य के अनुयायी होते हैं, उनको समय नहीं मिलता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और दूसरे हम्म, कि उस पर बैठे रहें।
वो अपने में ही इतने बिजी, और महाराज की इतनी दया है कि इतना कुछ उन्होंने कर दिया है कि साधकगण दिन भर कुछ भी कर सकते हैं। कभी अच्छा, अगर मतलब हारमोनियम सीखना है, ऐसा मैंने हारमोनियम की ना बैठक है, और हारमोनियम में भी कैटेगरीज आ गई, नहीं नहीं अब मेरी धुन की बैठक है, या अब मेरी भक्ति प्रकाश जी की बैठक है, हाँ, या अब मेरी ठीक करने की बैठक है, या फिर दूसरी और बाकी बैठकें आ जाती है, तो मैंने वो एडल्ट बुक क्लब ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने जप योग भी कर लिया। तो मुझे अब ये भी तीनों का ना कई बार थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा कई बार मिक्स ना हो जाए, मतलब उनका होता है ना। हाँ, वो भी लग रहा है कि ज्यादा हो गया है। हाँ, नहीं, पर अगर 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 देखें तो फिर इसी के कारण ही कई बार बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप हाँ कसे जी, रहते हैं, हाँ। कि भाई ढीले नहीं हो कहीं से, तो वो हाँ, चीज। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा मैंने मतलब कि जिंदगी में मतलब जो मैं चाहती थी ना सीखना, अब मैं सीख रही हूँ, बड़ा लेट आके सीख रही हूँ, लेकिन मुझे रास्ता मिल गया। हाँ, पहले मैं नहीं, ऐसे ही भटक रही थी। हाँ, हाँ, थोड़ा नहीं, वो बिजी भी थी, आप। लाइफ बिजी थी, बड़ी टाइम भी नहीं मिलता था, बड़ी दौड़ लगी रहती थी। अब यह है कि घर में हूँ, तो इसके लिए टाइम भी हाँ, काफी पर निकाल पर पाती हूँ। अब हाँ अब हम जी। पूजा जी से बात जब करेंगे, तो जरूरी नहीं वो उस स्टेज पर है, वो दौड़ धूप की स्टेज पर है, और हाँ। फिर भी बात स्वामी जी की साधना तो ये नहीं है कि भाई जब मेरी लाइफ शांत होगी, या थोड़ा सा मेरे पास टाइम होगा तो हमारे पास निकलेगा, ऐसा नहीं, नहीं है कि नहीं। उनको ऐसी चीजें पसंद नहीं है कि हम इस तरह की सोच रखें। हमारा उनका तो सोच ही ऐसी है कि जैसा मर्जी टाइम है, आप सब हम्म, कुछ कर सकते हो। ये उनकी उनकी सोच ऐसी है कि आपके पास जिस तरह का भी टाइम चल रहा है, आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते नहीं हो। करती और तो थी हाँ, मैं, मतलब हाँ, हाँ, फिर जैसे पर हाँ, ज्यादा। डेफिनेटली जब वो टाइम था आपका, तब ये सब नहीं था आपके पास, तो हाँ, आप ये चीज नहीं एक्सपीरियंस थी। नहीं कर हाँ। सकते अब, हम्म, या पर फिर भी आपने चयन लिया है, ये करने का हम्म। बहुत बड़ी बात है, महाराज की कृपा हुई है। और तो हाँ हम जी, तो हाँ, पूछे वही कि लाए जब हैं से मुझे, मेरा स्वामी मुझे जी कुछ नहीं महाराज पता की था ये आपका इस सॉलिड तरफ को। कृपा है, हाँ। कहाँ मंदिरों में जाना, कहाँ उधर भी सुन लेना, कहाँ इधर भी कर लेना, हाँ जी, हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ, सब कुछ लटकाए रखना। हाँ। सो अब शांति है ना, अब शांति है, तो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नहीं, आपका कैसे अच्छा है। चल रहा है पूजा जी? थैंक यू रेणु बहुत जी। अच्छा चल रहा है। हम्म। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है मेरे ऊपर। क्या कृपा हो रही है? जैसे मैं गीता जी पढ़ती हूँ, तो मेरे को ये लगता है भी प्रेम जी महाराज जी मेरे पास आए हैं। बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर है। और एक जैसे मैं 6 महीने से ना बहुत परेशान हो रही थी, कान की वजह से दोनों कानों में पानी आने शुरू हो गया था। आवाज हम्म, तो मेरे कान में है ही पहले से ही, उसकी प्रॉब्लम से पानी आने शुरू हो गया था, तो बहुत। अब तो डॉक्टरों ने ना ऑपरेशन बोल दिया था मेरे दोनों कानों का। ओ, तो फिर मैंने लास्ट, तो बगल वाली ने ना, किसी ने बताया भी यहाँ पे कोई डॉक्टर दवाई बना के देता हाथ से। हम्म। मैं कहा महाराज जी लास्ट आपके नाम की दवाई डाल रही हूँ, जैसा कराओगे करवा देना। तो अब जैसे 10 दिन से मेरा बिल्कुल कान सूख गया, मेरा ऑपरेशन टल गया। ओ, क्या बात है, बहुत हाँ जी, सुंदर, नहीं तो बहुत। दोनों कानों का होता मेरा। बिल्कुल, 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 बहुत बहुत सुंदर। कितनी देर से ये प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, बहुत और डिस्टर्ब देखिए। होती, कई बार तो जाप भी नहीं कर पाती थी, इतनी डिस्टर्ब हो जाती थी, बेचैनी हो जाती थी। पर मैं कहा नहीं, मेरा जाप तो मैं पूरा करूंगी। हाँ, बिल्कुल, और बात ये थी, मेन बात ये है कि ये जितना भी जाप किया जब से रामोपासना में, तो निष्काम है। यानी कि मुझे कष्ट हो रहा है तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा एक माला कर नहीं। लूं, या हाँ ऐसा जी, हाँ कुछ जी। नहीं। तो नहीं, ये नहीं। सबसे सुंदर प्रसाद है कि जब हम निष्काम भाव से करते हैं, और जो चीज हम सफर कर रहे हैं या जिस चीज से गुजर रहे हैं, तो वहां से फिर हमारा अ, अपने आप प्रभु टेक केयर करते हैं। हाँ है ना, जी, कि वे ये देखो मेरा बच्चा बैठा हुआ है और मांग नहीं रहा, ये बहुत बहुत भारी तपस्या हो जाती है कि ये मांग नहीं रहा और करता जा रहा है, इसे पूर्ण विश्वास है कि
कि विश्वास है जो भी है, बस मुझे नहीं मांगना, गुरु आज्ञा मान ली, हाँ मुझे जी, नहीं हाँ जी। मांगना है ना। मेरी नजर क्या, मेरा कुछ भी नहीं, अंतड़ी भी कुछ नहीं जानी उस एरिया नहीं, में मांगने की। तो ये बहुत भारी तपस्या होती है ना, गुरु आज्ञा की मैं भी। जैसे कुंवारी भी सत्संग में जाती थी, पर मेरे को हमारे वहां उधर महाराज जी का इतना नहीं था। तो इधर की साइड महाराज जी का है, तो मैंने जैसे मैं पहली बार सत्संग में गई ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने बिना पढ़े पूरी अमृतवाणी बोल दी। तो सब बोले भी आप करते तो हो नहीं। मैं कहा मुझे नहीं पता, महाराज जी ने करवाई है मेरे से। तो तब से फिर मेरा विश्वास अटल हो गया था। मैं तब से कहीं और नहीं जा रही, बस महाराज जी का ही नाम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, एक जगह गड्ढा खोदना, वापस जो अपना, जहाँ से, और दीक्षा का मतलब ही यही है कि अपने गुरु पर, और गुरु कि अब मैं उनकी हो गई, पर हमें दीक्षा ले तो लेते हैं हम, लेकिन कई बार प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि समय बड़ा लग जाता है ना, ये हाँ चीज। जी, पर सोशल मीडिया बहुत सुंदर बात है कि अगर दीक्षा लेते हैं और अगर पता सही जगह से जुड़ जाएं, तो पता भी, गुरुजनों का भी एक साइड पता चल जाए कि गुरुजन क्या हैं और कैसे रहे हैं, और साथ ही में साधना क्या है, उस पे फोकस हो जाए। जैसे अभी भी एक जगह सत्संग हो रहा है, तो वहां पर जो पुराने साधक हैं, उनको यही लगा रहता है, कोई नहीं आया, कोई कौन आएगा, कौन आ रहा है, कौन नहीं तो वहां पे उन्हें बार बार उन्हें कहना पड़ता है कि नहीं, अरे भाई, जो करवा रहे हैं सत्संग उनकी तरफ देखो, कि कौन जनता बैठी है उसकी तरफ थोड़ा ना, ये सत्संग उनके लिए थोड़ी ना है। ये तो जो वहां पधारते हैं, जो सत्संग करवा रहे हैं, उनको देखना है, हाँ उनको जी। देखो, उनके लिए आते हो, ना कि अरे कोई आएगा कि नहीं आएगा, इस समय इस दिन कोई आएगा कि नहीं। सही बात है। ये चीजें, अ, कोई सोच होगी ऐसी, पता नहीं कौन सा सोच थी ऐसी। पर सत्संग की असली सोच तो ये नहीं है। सत्संग की असली सोच तो यही है कि जो जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो पधारने चाहिए हाँ जी, या हाँ जी। जिनके लिए हम गा रहे हैं, या जिनके लिए हम अरदास कर रहे हैं, वो पधारने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आंड गवांड भी जिन्होंने मेरा सुधार करना है, वो होने चाहिए वहां बैठे। ये नहीं कि पड़ोस में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, पीछे हाँ कौन जी। बैठा है ना। ये सोच बहुत सुंदर सोच है। और सत्संगों में ये सोच आए तो बहुत सुंदर रह जाता है, बहुत सुंदर रहता है। ताई जी, आपका कैसा चल रहा है? मेरा ठीक चल रहा है। एक बल्कि मेरे आ रहा था एक प्रश्न कि हम्म। जैसे मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो भी मन विचलित हो जाता है। हम्म। अभी जैसे कि अब आज ही मेरे मतलब बेटे का बर्थडे है तो वो यहाँ है नहीं, तो मेरा मन इतना उदास हुआ है। मतलब पता नहीं, पहले नहीं हो रहा था इतने दिन से, तो आज बहुत। आज आज मिस कर रहे हैं तो उसे उसे फोन कर करके उसका उसको परेशान कर दो, और क्या, वीडियो कॉल और क्या करिए कर उसको। सकते हैं देखिए, प्रभु ने, गुरुजनों ने इतनी कृपा की हुई है कि व्हाट्सएप, कहाँ कहाँ, अगर 10 साल पीछे देखें, आ, ये जो कंडीशन थी, ये तो कितनी वो होती है ना, इंतजार ही करते रह जाते, देखते ही रह जाते। अब तो फेस टाइम करो, दिख गए तो मानो कि मिल लिए, है ना। सिर्फ खीर और मनपसंद का खिला ही नहीं पाओगे। वैसे भी वो लोग पिज्जा ही खाते बाहर से ही मंगवाते, तो वो उन्होंने कर ही लेना है, राइट। पर हाँ, पर वो स्वीटनेस तो होती है, और अच्छा तो बहुत लगता ही है। बट या पर बट वो जैसे एक होना चाहिए कि महाराज कहते हैं कि मतलब जैसे आज के प्रवचन में ही था यही कि राम जी को वनवास होने के बाद भी वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। तो मैं वही सोच रही थी, हम तो इतनी छोटी सी की बात ही हमारा मन कैसे वो हो जाता है कि नहीं, हम। विचलित नहीं हुए थे, पर ऐसा नहीं था कि वो याद नहीं करते थे। बहुत बार रामायण जी में आया है कि वो जब विचर रहे होते, और फिर लक्ष्मण जी से बोलते कि मुझे भरत की बहुत याद आ रही है। हाँ, या फिर उन्होंने जब सीता माँ का, जब वो आई, उनकी
चूड़ामणि जब उनको दिखी तो उन्हें सब याद हम्म, आए, अपने पिता याद आए, कैसे उन्होंने विवाह में दी थी, कैसे उन्होंने ऐसे सब किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ड्राई, राम जी तो बिल्कुल ड्राई नहीं है, स्पेशली हाँ। संबंधों के मामले में तो वो बहुत गीले रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कॉन्वर्सेशंस आती हैं रामायण जी में, जब वे घर की याद कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं, पुरानी चीजें, यहाँ तक कि सर्दी आई तब भी उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसी चीजें मेंशन्ड है। पर हाँ, ये नहीं है कि उदास हो गए, उदासी थी, आती थी, ये नहीं कि नहीं आती थी, जैसे कि चित्रकूट में नहीं रह पाए, अब मुझसे नहीं रह जा रहा है यहाँ पर, मेरे को उनकी यादें आती हैं, मुझे उन सारे सीन आते हैं, बिल्कुल हम्म, ह्यूमन, एक ह्यूमन बिहेवियर है, राइट? आपको वहां नहीं रहना, मुझे, मैं नहीं रह सकता, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे भरत की याद आएगी, माताओं की याद आएगी, तो इट इज नेचुरल, बच्चे, देखो माँ जी, इट इज नेचुरल। और मेन बात है, वो भी तो याद कर रहा होता है, ऐसे थोड़ी वो बोले ना और वो ना करे, उसका पहला बर्थडे है बाहर अकेले, तो वही ये वही। जो चीजें होती है, ये जो पल होता है, ये बच्चों के लिए भी एक ग्रैटिट्यूड का होता है कि कहाँ आज मैं अकेले उठ रहा हूँ, और कहाँ किसी ने कोई विश करने कमरे में नहीं आया, या उस तरह से नहीं आया। ये तो असली बात क्या होती है, दोनों तरफ से हो रहा होता है, कि बच्चा भी मिस कर रहा होता है, और बोलते नहीं है, कई बार कई डिफरेंट तरह के बच्चे होते हाँ, हैं, वो बोलता नहीं है, वो कई बोलेगा बोलते नहीं। नहीं है कि भाई हाँ, ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, मम्मा रोने लग जाएगी, ये करेंगी वो करेंगी, तो फिर बोलते नहीं है, पर साइलेंटली तो वो भी मिस कर रहे होते हैं, बिल्कुल तो वही डेफिनेटली मिस कर रहे होते हैं, या उसका बर्थडे होना तो वो 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाता था, अब ये अब ये अब ये, तो वो आज सुबह से ऐसे लगे बड़ा मतलब खालीपन और वो से, तो फिर मन बारी बारी ना, अभी आया भी हाँ, था उसका फोन सुबह उठते ही, जैसे उसकी माँ सुबह हुई तो। हाँ, हाँ, और क्या, खुद से भी डिस्टर्ब करते रहना चाहिए जब तक कहीं ना, बस करो आप है ना, इस तरह से, या अपना अपना है, बिल्कुल सही बात है, अच्छा लगता है, और यही ह्यूमन, एक ह्यूमन, या तभी तो हम ह्यूमन हैं क्योंकि ऐसे भाव आते हैं, नहीं तो वो राम नाम सत्य है पे पड़े होते हैं है ना वही नहीं आते भाव वही नहीं हिलता कुछ, पर वही जब तक ह्यूमन है तब तक तो आंखें भी छलकेंगी, प्यार भी उमड़ेगा, और सब कुछ, ये इमोशंस तो होंगी होंगी, तभी तो हम ह्यूमन है। सो राम जी तो पूरे पूरे इसमें रहे, और ये तो उनकी बहुत विशेष बात है ना, संबंधों की तरफ उनका उनका निभाना, और उस पे केयरिंग केयरिंग रहना उसमें, या ये चीज है ये चीज है, पर तो विचलित नहीं हुए, बस याद ही आ रही है, तो ठीक है, धन्यवाद, बल्कि इसी याद को धन्यवाद में जब कन्वर्ट हो जाता है, rather देन वांटिंग की में, जब यही चीज धन्यवाद में आ जाती कि थैंक यू सो मच प्रभु, सबसे पहले तो आपने माँ बनाया, है ना, और कितनी सुंदर जर्नी, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितनी सुंदर जर्नी आपने, कितने कितने पल कितने इंजॉय किए इस बनने के लिए, है ना, और इवन दो कई बार परिस्थितियां टफ होती हैं, पर फिर भी धन्यवाद में ही निकले, पीछे पीछे जाके कि धन्यवाद में निकले कैसे जैसे भी उन्होंने निकाला, तो नहीं, पर वो तो है ही है धन्यवाद कि में वो निकाला। मतलब आज इतने उसके मतलब बर्थडे पे आज हमारी बैठक हो रही है जहाँ पे हमारे गुरुजन भी पधारे हुए हैं, मतलब वो स्पष्ट तो दिखता है हर जगह कि वो तो रोज ही सत्संग हो रहे हाँ, होते हैं नहीं हाँ वो भी रोज बैठ के हो रही होती है, पर हाँ, अपना कहीं ना कहीं टच मिलता है गुरुजनों का, कि हम उनसे वो बातचीत हो रही है ना, बातचीत हो बात रही है, और मुझे मतलब, या डायरेक्शन मिलती है, बिल्कुल, पर ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाए याद जो है, वो बहुत सुंदर है, थैंक यू में चले जाएगी, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर रहा प्रभु, थैंक यू, बहुत सुंदर जर्नी रही, इस तरह से, बहुत, वो सारा कन्वर्जन आ जाता है उसमें, या बहुत बहुत ही कृपा है,
नजरिया बदलना बहुत सुंदर कृपा है। या और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं? चले रेणु जी फिर आगे। हाँ जी। उपासक का व्यवहार है ना, उपासक का व्यवहार। पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। हाँ हाँ जी। जी, हाँ, पारिवारिक बंधुओं का। बिल्कुल। सो इस व्यवहार में उपासक का जीवन सादा, सरल, सच्चा, निष्कपट, छल छिद्र से रहित और बहुत ही शुद्ध हो तो उपासक की उपासना का के प्रभाव का परिचय मिलता है। साफ सुथरा हो, कपटी नहीं। और महाराज ने प्रवचन में सुबह ही कहा, आपकी सुबह ही कहा कि साधक ईमानदार नहीं है। कितने कितने दुख की बात है। न केवल परमेश्वर के लिए दुख की बात है, गुरुजनों के लिए कितनी दुख की बात है, क्योंकि वो उनका दायित्व है, राइट। और साधक जो है वो अगर ईमानदार नहीं है, छल कपट है, तो फिर गुरुजनों पे उनको लगता है जैसे कोई टीचर है ना, आपने मेहनत इतनी करवाई है और फिर वो फिर नंबर वैसे लेके आए तो टीचर को लगता है क्या हो गया, कहाँ नहीं ठीक चल रहा है ना, फिर ऐसे इवैल्यूएट करना पड़ता है, ये बात है। तो फिर यही चीज है कि अगर हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि निष्कपट, छल छिद्र से रहित और बहुत ही शुद्ध हो तो तो उपासक के प्रभाव का, उपासना की परिचय मिलता है। जैसे साधारण व्यवहारिक लोग अपने व्यवहारों में दांव पेच, ऊंच नीच, अपकर्म और कुकर्म करते रहते हैं। यदि वैसा ही व्यवहार उपासना करने वाले जन से भी हो तो समझना चाहिए कि उपासक के जीवन में, उसके काम धंधों में, उसके बर्तन व्यवहार में उपासना का कोई प्रभाव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यहाँ पे ये चीज आती है कि सत्संग करना, जाप करना, वही वही चीज बस कर रहे हैं, लेकिन संसारियों की तरह दांव पेच कर रहे हैं तो बहुत भारी गड़बड़ है। फिर वो चीज लग नहीं रही, जैसे दवाई नहीं लगती, हम सबको पता है जब दवाई नहीं लगती है ना, तो उस तरह से मात्र जाप करना, सत्संग करना इज नॉट, जब तक उसे हम उसको यूज ना करें अपने बिहेवियर्स को, अपनी सोच को सुधारने के लिए, राइट। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दांव पेच करना, चालाकी मार देनी, ऐसे कह देना, उस वैसे कह देना नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। और कोई पीछे से गड़बड़ कर दी, पीछे से वो मार दी, चालाकियां मार दी, ये सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि हम दाव पेच ऊंच नीच तो नहीं कर रहे, दो चीजें लेंगे पहले, उसके बाद जाएंगे अपकर्म और कुकर्म। पहले लेंगे, दाव पेच तो नहीं चला रहे कि मैंने, अच्छा अभी कह देती हूँ, अभी ऐसे ऐसे हो, ऐसे गोल गोल करके अपनी मनवानी और अपनी चीज करवानी मनमानी, या ऊंच नीच, है ना, कि भाई ये है तो ये जो चीजें संसार में चलती हैं कि ये हैं तो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। अच्छा ये नहीं, चल यार इसको क्या रिस्पॉन्ड करें, इस चीज को ये मॉनिटर करना डे टू डे लाइफ में कि हम भेदभाव तो नहीं कर रहे किसी स्टेटस की वजह से, किसी नाम की वजह से, किसी ओहदे की वजह से, किसी लिंग की वजह से, कि भाई पुरुष है तो हमने ऐसी बात कर ली, अच्छा महिला है तो ऐसे ही चलता कर दिया, ये भाई साहब आ गए तो भाई साहब कर ली, पर भाभी आई तो है ना, इस तरह से जैसा भी करते हैं, तो वो तो नहीं है, इस तरह से कोई भेदभाव तो नहीं है। और या ये तो अपने आप को देखना पड़ेगा, ऊंच नीच और दांव पेच, राइट। तो अपने व्यवहार में यही देखेंगे, ताकि देखना ही है बस, ये नहीं, अभी हम ये नहीं करते, हम
वो तो हम जप योग से करते हैं कि मेरे अंदर हर तरह की शुद्धता आती जा रही है, वो जप योग से करते हैं, है ना। हम रामोपासना में हम कंट्रोल शब्द नहीं यूज करते हैं। मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं बस देखती हूँ कि मैं ऐसा व्यवहार तो नहीं किया, मैंने ऐसा तो नहीं किया, इस परिस्थिति में मुझे कितना चाहिए था पर मैंने ऐसा तो नहीं किया। देखना होता है, कंट्रोल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जप योग करते हैं यहाँ पर, और हम राम नाम पर आश्रय लेते हैं, राम नाम पर समर्पित है, मंत्र पर समर्पित है कि राम नाम से मेरे जितने भी ये दांव पेच या ऊंच नीच के दोष हैं, ये धुलते जा रहे हैं। विश्वास है कि अब मेरी नजर में ये आया है तो वो संकल्प बन जाता है कि वो धुल रहा है, मुझे तो बस देखना है कि है कि नहीं, है ना। ये है कॉन्सेप्ट रामोपासना का। रामोपासना में हम कभी भी शब्द कंट्रोल के नहीं करते, मैंने अपने आप को बड़ा रोका, ये वाला चीज नहीं है। राम नाम से है कि राम नाम से ये जा रहा है, राम नाम से मेरे अंदर की जो कामनाएं हैं जा रही हैं, राम नाम से या इस तरह, क्योंकि कामना ही फिर क्रोध भी लाती है, कामना ही इरिटेशन भी लाती है, कामना ही ईर्ष्या लेके आती है, और कामना ही सारा जंजाल ये कामना करती है। तो जब तो हम कंट्रोल नहीं करते, हम कहते हैं वो धुल रही है। कंट्रोल एक दिन कर लिया, फिर 1 महीने बाद करीब निकाल ही देंगे वो अपनी इच्छा जो चीज है। तो हाँ, इससे दबा अच्छा है कि वो दिया। इच्छा ही इरेज हो जाए, मुझे याद ही नहीं रही मेरी इच्छा थी, तो ना ईर्ष्या रही, ना कुछ रही, कुछ भी नहीं रहा, ना इरिटेशन रही, ना क्रोध रहा। या कई बार अनुपमा जी, कई बार ना कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई साधक है, मतलब जैसे साधक के लिए ये बिहेवियर बताया है ना कि ऐसा नहीं जैसे करना है। अनुपमा ले लीजिए, अनुपमा करके नाम लेके फिर बताइए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो जैसे अब अनुपमा है ना, अब हाँ जी, साधक हाँ। है, कहती है, बड़ा बातें तो करती है बहुत बड़ी बड़ी। नहीं हाँ, नहीं, आप वो बोलिए। मतलब साधक साधक मतलब साधक ही है वो, उसमें साधक कुछ ही भी है, नहीं है। चलिए बातें भी नहीं लेकिन करते, अगर साधक। बाहर वालों का उनके साथ बिहेवियर ऐसा हो तो फिर क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? क्या मतलब? मतलब जैसे आप साधक हैं, हाँ, मैं बाहर के मतलब लोग हूँ, मैं मतलब कुछ कुछ आपके साथ दाव पेच खेल रही हूँ, आपके साथ ऊंच नीच कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो साधक को मतलब कहाँ तक अपने आप को कैसे, मतलब कि ऐसी सिचुएशन से अपने आप को कि निकालना है? अगर तू कोई दावपेच कर रहा है और कई बार प्रभु लोग समझते हैं ना कि ये है ही ऐसा, ये सीधा है, कोई नहीं जवाब दो, नहीं बोलो, लोग मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, लोगों को, वो उनके चयन है। सब में क्या करेंगे? वो उनके चयन है, हाँ, राइट, वो उनके वही ना। चयन है, वो उनकी सोच है। हाँ, पर मेरे लिए तो मेरे गुरु है नंबर 1। हाँ। ठीक है। जैसे अगर मैं साधक हूँ और आप बाहर के हैं और आप मेरे साथ दावपेच कर रहे हैं, हम्म, राइट, और फिर पर मेरे को मुझ पर गुरु कृपा है कि मुझे दिख रहा है कि आप दावपेच कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो मैं बस ये देखूंगी कि अच्छा आपको मेरे से कोई काम है, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है दाव पेच करने के लिए। तो नहीं। कि भी हाँ, अगर कोई काम है तो ठीक है, वरना तो अपने अपने में मस्त, कोई लेना देना नहीं। ये बात है, कोई लेना देना नहीं मुझे, राइट। जब मुझे पता है कि उनको कहीं ना कहीं मुझसे ईर्ष्या हो रही है, या हाँ, उनको कुछ यही ना कुछ सिचुएशन मुझसे होती है। कंपटीशन हो रहा है, तो आप शांत रहो, आप शांत रहो। मैं नहीं आती, आप शांत रहो वहां पर, मैं अपने में मस्त हूँ। सिंपल, ये बात है। तो हाँ जो जी। दूसरा कर रहा है वहां पे मेरे चयन नहीं है, वो दूसरे के चयन है, वो आपके चयन है। आप मेरे साथ ईर्ष्या कर रहे हो, ये आपके चयन है, राइट। पर हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझ में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ भी दिखता है, जैसे जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमारे श्री रामचरणम सब कुछ वैसे ही होता था जैसे महाराज ने कहा है, राइट, एग्जैक्टली जैसे 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 होते हैं, हमारे खड़े हैं, ऐसे है, ऐसे समय से ऐसे हो रहा है। पर जब आप किसी और श्री रामचरणम जाते हैं और आपको ये सब नहीं दिखता है,
राइट? तब आप थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़, आपको पता है वो चीज़ क्या होनी चाहिए और आप वही नहीं नहीं कर रहे। और फिर जब आप कहते हैं तो दूसरे को प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यों कह रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने कोई बहुत सुंदर चीज़ देखी हुई है, राइट? और वो हाँ, उनके गुरु की चीज़ है हाँ और वो जी। यूनिवर्सल सेम होनी चाहिए। हुँ, तो अगर आप हट के कुछ और करते हैं, तो डिस्कम्फर्ट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु ने आपको दिखाया हुआ है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, राइट? तो इसलिए फिर अब मैं सोच, अगर मैं बोलती हूँ, मुझे पता है क्या है, आप सारा सँभालते हैं और मैं आपको बोलूँ भी, ऐसा नहीं होता जी हमारे यहाँ। अब आपको प्रॉब्लम हो गई भी, ये आ जाती है बोलने, फिर बोल रही है। फिर बोलना शुरू कर दिया। पर वो आप अगर ये समझ जाएँ कि वो मुझे नहीं कह रही है, वो तो कह रही है कि मेरे गुरु का स्थान जो है, वो वैसे ही हुँ, चलना चाहिए जो सब जगह चलता है। कोई डिफरेंस नहीं लगाना चाहिए कि मैं दिल्ली बैठा हूँ, मैं अमृतसर बैठा हूँ, जालंधर बैठा हूँ, चंडीगढ़ बैठा हूँ, है ना? ऐसे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु का स्थान है। सबको एक तरह की बातें बताई हुई हैं, ऐसे करना है हमने। आप हिलते हो वहाँ से कुछ, नज़र में आ जाओगे, क्योंकि आप ही हिले हो। आप अगर ना हिलते, आप नज़र में ना आते। क्योंकि आप जैसे बताया गया वैसे नहीं करते, तो फिर आप नज़र में आ जाते हो। तो इसलिए अब क्या है कि अब बोल तो देते हैं। चलो भई, यहाँ भी कहते हैं मैं कर लेती हूँ ये, तब भी प्रॉब्लम होती है, ये क्यों करेगी भई, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी चीज़ है। हाँ भई, ये क्यों करेगी आके? इसका क्या बनता है? तो अब क्या हो गया? या तो आप कर लो अपने आप, या फिर दूसरे को करने दो, क्योंकि हमारे गुरु के स्थान में तो ऐसे ही होता है। ये नहीं है कि भई आपके पास धन ज़्यादा है या आप किसी और मॉडर्नाइज़्ड देश में बैठे हैं, तो मेरे गुरु की जो चीज़ें हैं, वो अलग हो गई। ये नहीं हो सकता, है ना? ये चीज़ नहीं है। तभी डिस्कम्फर्ट है। अगर इतने साल डिस्कम्फर्ट है, इसका मतलब इतने साल में आप वैसा काम नहीं कर पाए, जैसा कि होना चाहिए। हाँ, अगर हो जाता तो किसी को रड़क ना पड़ती। पर महाराज मेरे जैसों को भी फिर ठीक करते हैं। नहीं भाई, बैठ जा, खेलने दे घर घर। यही बोल के मुझे कहते सब घर घर खेल रहे हैं, खेलने दे घर घर। तो क्यों घर घर खेल रहे हैं? मेरा घर है, मैं इसमें, वो छोटे बच्चे देखा ना, मैं इसमें ये करूंगा, नहीं मैंने करना है, मैंने चाय बनानी है, आज मेरी बारी है चाय बनाने की। खेलने देना तू घर घर, नहीं करना चाहते ना कर, तू तू आराम से बैठ। पर नहीं नहीं होता है ना, क्योंकि गुरु गुरु को जो पसंद है, हमारे गुरु इतनी ऊंची चीजें रख के गए हुए हैं, उनकी हर चीज में कुछ है। अगर हम उनकी कोई चीजें काट देते हैं या कुछ एडिशन अपने से करते हैं, तो वहाँ 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 इम्बैलेंस है। अगर जैसे उन्होंने रखा हुआ है वैसे करते हैं, तो जो बैलेंस बनता है और जो फिर तरंगे आती हैं, उसकी बात ही अलग होती है। ये चीज है ना, ये चीज है। तो तो इसलिए मुझे मुझे तो यही बोले, कहते घर घर खेल रहे हैं, तू ना उनके घर में देखने दे, खेलने दे घर घर। तो मैं क्या करें? उनका ओके, एक दिन के लिए तो मैं चुप हो जाती हूँ। फिर शुरू हो जाता है। नहीं, उनका उनके जैसे ही होना चाहिए। वैसे ही होना चाहिए। ये कोई स्थान जगह, ये चीज नहीं मैटर करती, बिल्कुल नहीं मैटर। महाराज ने कहा साधना, आप चाहे टिम्बकटू में हैं, साधना के रूल सबके लिए एक रहेंगे। वही सेम, मतलब यहाँ के भी ऐसे ही होता है। यहाँ तो फिर मैं अब जाती हूँ, पहले नहीं मैं बोलती थी, अब जैसे मंगलवार को ही प्रार्थना सभा होती है, मैं 2 या 3 बार गई हूँ। जब मतलब उसमें 7-8, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होते हैं, मत्था टेकने जा रहे हैं, प्रार्थना सभा के बाद बातें करते जा रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला बिल्कुल चुप, मतलब बात नहीं करनी। अभी उधर कर ही रही हूँ, वो जो संचालक उनके मैनेजमेंट वाले हैं वो उठ के जा रहे हैं, तो वो फोन पे बातें करते जा रहे हैं। ये क्या, मतलब अभी हॉल से बाहर ही नहीं निकले हैं। उधर मैं मतलब उनको तो चुप कराया और उधर वो खुद
फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे बात करते हुए हॉल से जा रहे हैं। और अच्छा या ऐसे ही बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि इन चीजों से डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल वो जाप और सत्संग तो रूटीन में अटेंड कर रहे हैं, हाँ जी पर जो अपनी लाइफ है, अब देखो, मुझे कल किसी ने इतना सुंदर बताया, और ओ हमारी अमृतवाणी जी का समय हो गया है, नहीं तो मैं लेट पहुंचती हूँ, है ना, आप लोगों के, मेरा ना टाइम बदल गया है, तो मुझे लगता है कि आपके आपके कितने बजे हैं? अभी 52 4:52 हुए 4:52 हैं। हाँ 4:52 4:52 452 मतलब 4:52 हो गए 5:30 ना? बजने में, हाँ 28 मिनट रह हाँ, गए हैं। 28 मत, मिनट रह गए, तो 28 नहीं मिनट 38 मिनट 5:30 जाप शुरू होने में 38 हाँ मिनट रह गए हैं। 5:30 होगा ना शुरू, हाँ हाँ जी ठीक है, पर 38 मिनट्स है, 2 मिनट लेते हैं। तो उस बच्ची ने कहा, उसके पापा क्या बोल रहे थे, राम शरणम जाना है, राम शरणम, कोई बात कर रहे थे राम शरणम की, तो ना साधिका जी चुप थी, तो उनकी बेटी ये सब करती है, अटेंड करती है, छोटी सी है, 5th क्लास में, तो उसने पहले तो राम शरणम बोला, फिर बात करने वाली बोलने लगी, तो बोल आधे में रुक गई, फिर बोलती है श्री राम शरणम जाना है। साधिका जी सुन रही थी और कहते, मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि आप जो बाकी साधक हैं, जो परिवार वाले भी साधक ही हैं, राइट, वहां पे तो एक बार बोल सकते हो, कई बार बोल भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो पुराने होते हैं, आप नए होते हो, और पर वो बच्चे ने उसको याद रहा, और उसने जो बिहेवियर था, ये बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज किया, कि राम शरणम बोलते हैं, उसने कहा श्री राम शरणम जब जाना है ना, महाराज ने श्री राम शरणम नाम दिया है, हम उसे कट करके श्री निकाल देते हैं, राम शरणम बन जाता है, राम भी निकाल देते हैं, शरणम बन जाता है, शरणम भी निकाल के आश्रम बन जाता है, आश्रम बन जाते हैं सही में। अपनी मनोमनी, पर श्री राम शरणम बोलने में कितना सुंदर लगता है, मतलब क्यों, क्योंकि महाराज ने लिखा होगा ना, महाराज ने उसका नाम दिया है श्री राम शरणम, तो जब हम बोलते हैं श्री राम शरणम, कितना सुंदर, वो कितना सुंदर फील आता है, वो चीज करने में, तो ये छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं, जैसे कहा, तो ये डिस्कनेक्ट है, और तभी बोलना पड़ता है कि भाई क्या कर रहे हैं, और फिर ये बात, चीज़ हाँ तो वही वैसे बात, भी गुप्त है, ये चीजों में तो प्रार्थना तो होती ही मौन में है, मौन में और होती है। होती ही गुप्त है, किसी और साधकों को नहीं पता चलता कौन प्रार्थना सभा में आ रहा है, उसकी प्रार्थना सभा के जो श्री राम शरणम में रूल्स हैं, वो तो बहुत टाइट है, हाँ वो बहुत टाइट मतलब है, यहाँ, इस तरह क्या तो पता ही नहीं लग सकता कि भाई कौन साधक प्रार्थना सभा में है, बहुत ज्यादा टाइट है वहां के हाँ रूल, जी तो देखो अब डाइल्यूटेड है ये चीज, कि वहां की बात भी हम यहाँ आ गई, क्योंकि हमें शायद पता नहीं है इन चीजों का, और इन चीजों को, तो पर अगर रेणु जी संचालक हैं तो ऑफेंडेड हो जाएंगी, मेरा घर है, मैं घर घर कह रहा हूँ, ये क्यों बोल रही है। वही जाप में भी यही होता है, जैसे अब 90 दिन का जाप चल रहा है, और मैंने इनको कितनी बार फोन भी करा है जो संचालक हैं कि आप ना जाप रूम के बाहर लगाइए कि फोन अलाउड नहीं है, फिर फोन की घंटियां बताऊं क्या, बजने लगी। ये ऐसे नहीं होगा, ये बताऊं क्या, अब हम क्या हो रहे हैं, किसी को दूसरे को कहने पर निर्भर हो गए, ठीक है, आपने क्या कहा, आप संचालक जी को आपने कह दिया, अब आपने फिर नोटिस किया कि कोई चेंज नहीं आया, तो हाँ वो वहां पर खुद ही खड़े हो जाओ, कृपया यहाँ पे बोर्ड लगा के पेपर पे ले जाओ, शांत रहिए, अब हाँ क्या होगा, अब आप खड़ी हो गई हैं वहां पर एक सेवक के रूप में, बहुत चेंज आएगा, जब हम दूसरों पे निर्भर होते हैं, पर दूसरा कैसे करे जब वो खुद ही नहीं प्रैक्टिस कर रहा, वो कैसे खुद ही किसी को नहीं। कहे, तो कृपया आप खड़े रहिए, ये सेवा है, 1 घंटा जितना भी जाप है, आप वो बोर्ड लेके खड़े बोर्ड रहिए, लेके क्या मैंने जाप, उनको हाँ यही जाप बोला, खुद मैंने नहीं कहा अगर, कहेंगे तो वो नहीं होने नहीं वाला, हाँ
कि होने आपको नहीं खुद ही वाला। करना पड़ेगा। बेशक सड़क बाहर खड़े हो जाइए ताकि उनको ये ना लगे कि भी आप कोई चौधरी बनने जा रही हैं या आप संचालक बनने जा रही हैं। ऐसी घबराहट होनी शुरू हो जाती है इंद्र के सिंहासन पे। इंद्र को बहुत जल्दी घबराहट होती है। किसी ने कल कहा यदि इंद्र को कि भाई ओ मेरा सिंहासन लेने आए हैं, कुछ ओवरटेक करने आ रहे हैं, कुछ हावी नहीं। उनकी क्योंकि उनकी सोच वैसी नहीं है अपने गुरु के लिए, इसलिए वो इंद्र सिंहासन हिलने लग जाता है और सब जगह तहस नहस कर देते हैं। ओ ओवरटेक करने आ रहे हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, ये चलाना चाहते हैं। नहीं 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 भाई, मेरे गुरु का स्थान ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु का स्थान जैसा है वैसा रखो। तो आप ये करके खड़े हो जाइए कृपया, क्योंकि जो काम संचालक करने में उनको तो अपनी वो करनी होती है, सबसे हेलो हाय और सबके साथ अच्छे रहना बिल्कुल होता है, अच्छे बनना बिल्कुल। होता है। पर हम गंदे बन सकते हैं, हम ऑलरेडी गंदे हैं। राइट, कृपया बच्चों को अंदर ना लाइए, बच्चों को ऊपर बिठाइए। कृपया जाप के समय मौन रहिए। हम कर सकते हैं, हमें गद्दी नहीं चाहिए। आप ही संचालक रहिए, आप ही ताला खोलिए आपके, हमें नहीं ताला खोलना, वो घर आपका ही है। हमें उन चाबियों के गुच्छे का कोई लेना देना नहीं है। या कोड लगाए हुए कुछ नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे गुरु का स्थान जो है वो जैसा है वैसा ही उसे बनाए रखें। राइट, हम ये है, हमारी सोच ये है। वो हम फिर आपके घर घर में मैं आज बॉस नहीं बनने वाली। मुझे बस यही चीज है, आप अपना घर घर खेलिए। वो फिर जैसे मैं जाप करके उठती थी, जो बैठे होते थे, फिर मैं उनका फोन तो पकड़ के साइलेंट करके बाहर आ जाती थी। मतलब ये अभी बैठे हैं जैसे मैं, वो तो आपका रिलेशनशिप ऐसा है ना। पर जो नए साधक ज्वाइन होने हैं नहीं मैं किसी वो, को नहीं जानती वहां पे, कुछ भी नहीं। वो फोन मैं कहती थी, मतलब एक बार दो दे देते थे, मैं साइलेंट करके, मतलब जो और जाप कर रहे हैं वो तो नहीं डिस्टर्ब होना। तो मतलब 2-3 बार तो ऐसा किया मैंने। हाँ पिछली बार मुझे भी करना पड़ा। वो बच्चे को बार बार उनका बच्चा महाराज के प्रवचन में पै पै बातें शुरू हो जाती, वो अरे भाई पता है उसने नहीं चुप होना, तो शू शू की क्या बात है। तो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा डिसरिस्पेक्ट, और फिर मैंने श्री अधिष्ठान जी के आगे रखा, क्योंकि मैं बिल्कुल आगे थी वो बिल्कुल पीछे थी। और फिर मैंने कहा भाई ये तो बहुत डिसरिस्पेक्ट है महाराज। ये मैंने फिर श्री अधिष्ठान जी के आगे रखा। फिर वे मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा भाई चेतना जगाओ, यहाँ तो जगह चेतना की बात आनी है। चेतना जागे, खुद ही उठें और बाहर जाएं। ये चीजें जब तक तो ये नहीं पता होती साधुकों को। वो बिल्कुल सोचते हैं दूसरे संकीर्तन मंदिर आए हैं तो दूसरे संकीर्तनों की तरह है, जहाँ भजन भी चल रहे हैं और बच्चे भी वहाँ वहाँ कर रहे हैं। ये वैसा नहीं है, और ना ही हम उसे वैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमने ऐसे रूल्स देखे हैं ना, कि जैसे सिरसा में भी श्री राम शरणम में वहां भी बड़े पक्के रूल, फिर दिल्ली श्री राम शरणम में वहां भी, और यहाँ आके बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हाँ तो वो तो फिर हमारे हाथ में ही है ना। चलिए अब करते हैं, देखते हैं श्री अमृतवाणी जी समय पर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको इंतजार करना पड़ता है। पर हम करते हैं आरंभ हमारा। पर अच्छी महाराज ने जो चर्चा करवानी होती है वो तो करवानी होती है। राइट, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबको बल दें कि हम परवाह न करें, और हमारा कोई किसी के सिंहासन को हिलाने की कोई इंटेंशन नहीं है। हमें अपने गुरु के रूल्स वैसे वैसे हो जाए, बस वही चीज है ना। बहुत सुंदर, कल ही किसी ने कहा वो अनुपमा, वो ना इंद्र का सिंहासन हिल जाता है तो इसलिए घबराहट हो जाती है सबको। तो इंद्र तो बड़ा कुछ करता है फिर। बड़े पैंतरे करते हैं उनका। हाँ ये तो, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी और स्ट्राइक होगी कि भी हाँ भाई बात यही है। तो ये चीज है। पर बहुत बहुत धन्यवाद, आइए हम करते हैं। थैंक यू सो मच। म्यूट कर लीजिए आप।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने
शत कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हसूर ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवान्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाद राम पुण्य राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान हरिमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम की राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुच समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सब की जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शिव शरण महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे गाँव राम नाम धुलना भागे वहाँ से विषम विशाल राम राम मन तप तप जावे सुदरस सिंच शांति में आवे राम ये कर्मा सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमय विषम विकट संकट हरण कारक सब
जपना राम राम है सुखद राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचिस्तर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो चारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भवसा कर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता भागव सुत नारायण जन साजन सका प्यारा अंत काल नहीं सकन सहारा राम नाम से तारण हारा सिमरन राम नाम है संगी सकास नहीं त्रिद शुभ अंगी युग युग काल राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपदो हो निबिड़ निशान तम सब ओर जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बने विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी हित कर त्राता मन जब धैर्य को नहीं पावे कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मण चित चिंतन पूरक शोक सगर हो मड़ा आता अति दुख में मन घबराता बजिए राम राम बहुमान जन का करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी का चिंतर काल कष्ट कठोरों पेश करार राम राम जपिए प्रतिभा सुखदाता प्रभु दीन दयाल रचना घोर गति जिस पे दुर्जन दुखड़े प्रेमेंगे जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम राम शुभ दे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की देख शरण शांतिया क्षय है एक पूंजे राम नाम की पाइए पाते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का कंटकार है राम भक्त नहीं अटकार राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा पद पद वास अति वैराग राम नाम बिन नीरस भोग राम राम जप धरिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न
पद अमृत पायना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्नमो राम नाम महिमा अनमोल। प्रभावती प्रताप राम नाम का तारक जाम। बीजक्षर मां शक्ति राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश श्री राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बहुदेश स्मरण कोले राम मंत्र अमृत रस कोले। उपजे नाद सहज बहुमान तज पाजा पितर वशान। राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जबी रमावे। राम राम जब जगे अपम चेतन भाव गगे सक संग। उड़नते अवैधा चुते बारी राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाय राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार राम नाम शक्ति सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मनि जन गाई। यदि सति साधु संत सयाने राम नाम निश्चिन बखाने। तापस योगी सिद्धन शिवर जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति बड़े भजनी भजते राम राम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर। वर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत दान। इसमें सुरति सुर रमाते राम राम सर साध समाते। दैव दैव गण देव विधाता राम राम भक्ति गण त्राता। राम राम सगणी जन गाते स्वर संगीत से राम जाते। कीर्तन कथा कहते वेदमान सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान। मिथ्या मोह को मत बैठान। मिथ्या मन मुखिया मनोराज। सच्चा है राम नाम जप कान। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह द्वार गुण दुख खान। राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रज्ञा पसारी। बीज से तरु मकड़ी से दान। हुआ राम जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल। रस पतु प्राण कभी न भूल। सांस सांस सही से मरस जाए। राम नाम राम महान। नर उत्पत्ति पालना रूप। शक्ति चेतन आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम में श्राम।
कर श्री राम करिए निर्णय उत्तम काम, जितने कर सब कर्म का नाम, करिए राम राम कर जाम, करिए गम न गम के हार, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम राम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला, जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यतकाल, अंजम राम राम की तूने, मांडा मरा अभाग भय मोते, मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम माधव सिंधु में अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय ब्रह्म भुवन मोर, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरि अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले मुझे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देवतार, मांगू मैं राम कृपा दिन राम कृपा है सगुत पार, राम कृपा लेवे अंत समार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मार्ग, राम कृपा संयम सतधर्म, राम राम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रंग नाम में हो कर लीन, जैसे जल में हीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निदान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याध जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वान, राम नाम दे रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगू मैं राम नाम महादान, करता निरंजन का कल्याण, देवदार जन्म कबू का भक्ति प्रेम अनुराग से रूका, पर हूँ तेरा यानी थे चरण पड़ेंगे सखियों में, अपना आप विरद विचार दीजिए भक्त नाम प्यार, राम नाम नहीं वे पितारे जो ते अधर्म
राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवदार दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से, राम नाम जब गाया मन से, राम नाम जब जाया पाकर राम नाम धन राशि गोरा विद्या विपद में नाशी। बड़ जब राम प्रेम का हो संकट संशय हो गए तो, राम नाम जो जपे कबीर
शुभ मंगले संचार अभ्युदय सदधर्मकार राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्मकार राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्मकार राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्मकार राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने